हेलो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव का ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आज डे 4 यानी क्लास 4 होने वाला है। यानी चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये है ललित निबंध, इसी का ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए से ये है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाक को पसंद करते हैं। ग्रुप ए से बोलो। अंग देश के लोग, गंधार देश के लोग, केके देश के लोग, गौड़ देश के लोग। गौड़ देश के लोग नाखून को बड़े बड़े नाक को पसंद करते हैं। सही है। नंबर 2 में क्वेश्चन ग्रुप बी से ये है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 3 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। डकैत को। हाँ, नाखून को कहा है। सही है। 4 नंबर क्वेश्चन पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की कही गई है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। सही है। 5 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से द्विवेदी जी ने किसने यानी द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने पूछा, लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। उनकी खुद बेटी ने इस सवाल को उनसे पूछा था। सही है। 6 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, कालिदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी गलत है। कालिदास। कालिदास सही है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते। सही बात है कि जो भी पुराना सामान है उसमें से 1% सामान सही होता है, सब सामान सही नहीं होता है। और जितना भी नए सामान है उसमें से 1% सामान क्या होता है, मतलब गलत हो सकता है। 100% सामान उसमें मतलब सही होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। ग्रुप ए से प्रेम को, क्रोध को, भय को, घृणा को। प्रेम को माना है। सही है। 8 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। पशुता का लक्षण है कि बार बार बढ़ता है और हम लोग उसको काटते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर ग्रुप ए से यह है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। गद्य की कौन सी है, यानी क्या है बताना है। कहानी है, कविता है, भाषण है, ललित निबंध है। ललित निबंध है। सही है, ललित निबंध है। 10 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। सही है। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से फिर वही क्वेश्चन को रिपीट हुआ है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति यानी किसका है बताना। कालिदास का है। 12 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक की पंक्ति है। मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही है। 13 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। सही है। 14 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्वयं के बंधन को, उपर्युक्त सभी को। अनजान स्मृतियों को। सही है। 15 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से यह है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। मनुष्य जिलाया जा रहा है, या फिर राक्षस, या फिर प्रकृति, या फिर पशु। प्रकृति जिलाया जा रहा है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। उपन्यास है। सही है। ग्रुप ए से 17 नंबर क्वेश्चन यह है कि अलकतक का अर्थ क्या होता है। मोह होता है, रुचि होता है, रक्त होता है, अलता होता है। सही है। 18 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है बताना है। शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। बंदरिया क्या है, मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से यह है कि सिक्कथ का अर्थ क्या होता है। साबुन होता है, महावर होता है, दर्पण होता है, मोम होता है। सही है, मोम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। बच्चे में ही। संस्कृत में, लैटिन में, अंग्रेजी में, अमेरिकन में। लैटिन भाषा में। 21 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से यह है कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां को सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है। रूस ने, जापान ने, भारत ने, अमेरिका ने। भारत ने किया है। सही है। 22 नंबर क्वेश्चन
ग्रुप बी से यह है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? नलिनी मिश्र शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर देवेंद्र नाथ शर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ऑप्शन दो को दे दिया है बीबीडी में, कोई बात नहीं, खैर एक ही होगा उसमें, वहाँ पे दिक्कत ऐसा नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से ये है कि इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है, यानी बताना है। ऑप्शन सुन के, ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, या फिर नाथ सिद्धों की बनिया, या फिर चारू चंद्र लेख। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सही है। 24 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, यानी कहाँ हुआ था बताना है। समस्तीपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश, सही है, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर ग्रुप ए से यह है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी ये लिखित है जब आलोक पर्व, उनको यानी कौन सा पुरस्कार मिला है बताना है। प्रेमचंद पुरस्कार मिला है, कुमारन आसन पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पर? आलोक पर्व पर। ग्रुप बी से अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर, नख किसका प्रतीक है बताना है। मानवता का है, पशुता का है, और भी दोनों इनमें से कौन है? पशुता का। पशुता का है कि बार बार हम लोग काटते हैं फिर ये क्या होता है? बढ़ जाता है, काटते हैं बढ़ जाता है, ये क्या है? पशुता का लक्षण है, सही है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर ग्रुप ए से ये है कि कामसूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, या फिर वात्स्यायन की, या फिर रामानुजाचार्य की। गलत है, हजारी प्रसाद, सही है, वात्स्यायन का होगा, वात्स्यायन। इधर ग्रुप बी से 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है बताना है। गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये प्रश्न उनके लड़की ने उनसे पूछा है, किनके लड़की? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बेटी ने उनके यानी लेखक से ये प्रश्न पूछा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसी पे निबंध लिखे हैं। चलो अगला क्वेश्चन 29 नंबर ग्रुप ए से यह है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है बताना है, यानी लेखक बताना है इसके कौन है। मैक्स मुलर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सुमित्रानंद पंत है, या फिर नलिनी मिश्र शर्मा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 30 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से 20 है, अशोक के फूल किनकी रचना है। दिनकर की, या फिर सुमित्रानंद पंत की, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर गुणाकर मूले की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर ग्रुप ए से यह है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है, यानी कैसा भाव जगाता है। सांस्कृतिक आत्मगौरव है, या फिर स्वाधीनता है, या फिर देशभक्ति है, या फिर देवत्व है। संस्कृत आत्म गौरव यानी बताता है कि हमारे पूर्वज लोग पहले कैसे रहा करते थे, यानी किस तरह के नाखून को रखते थे, इस तरह की बातें इससे हमें सीखने को मिलता है। 32 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। जम के संवारता था मतलब उनके मम्मी जब वो नाखून टूटता था तो उनको मारता था। अब क्या जमाना हो गया है कि अब यदि नाखून किसी के पास रहता है तो अब उनकी मम्मी मारती है या फिर डांटती है, इस तरह का। तो कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। 2000 वर्ष पहले ये था बात कि नाखून को सब लोग संवारते थे, क्योंकि उस समय हथियार नहीं था उतना बड़ा बड़ा कि लोग से हम लड़े। नाखून ये था हमारे लिए कि हम उनसे मतलब लड़ते थे, यानी मानव जाति उस समय का। 33 नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से ये है कि कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। रामविलास, सही है, सही है। 35 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से यह है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी बताना है। कब थी यानी ऑप्शन है जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में। जंगली जीवन में जरूरत थी क्योंकि उस समय क्या थे, हथियार नहीं था, लड़ना झगड़ना सब नाखूने से होता था, इसलिए जंगली जीवन में नाखून जरूरत थी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर ग्रुप ए से यह है कि असुरों के पास नहीं थे, यानी क्या नहीं थे बताना है। विद्या नहीं थे, शक्ति नहीं थे, युद्ध कौशल नहीं थे, लोहे के अस्त्र नहीं थे। हाँ, लोहे के अस्त्र नहीं थे, सही है। इधर से अगला क्वेश्चन 36 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया, यानी किसके बात उसमें आया है उस यानी निबंध में। बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्णचंद्र गांधी। महात्मा गांधी यानी बूढ़े का जिक्र किया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन 37 नंबर ग्रुप ए से यह है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन ए दक्षिणात्य,
पूर्वात्य या फिर मालव या फिर मध्य देशीय, दक्षिण दक्षिण वाले लोग इस तरह के। समझा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर ग्रुप बी से ये है कि देवताओं का राजा राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, यानी देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या फिर ब्रह्मा को? इंद्र को देवताओं के राजा से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन ग्रुप ए से यह है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बताना है कौन सी नहीं है, सुनना ध्यान से। ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी माटी के मूर्तियां, ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। माटी के मूर्ति, माटी के मूर्तियां इनका नहीं है। उसके बाद जो भी अशोक के फूल इन्हीं का है, और फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सब इन्हीं का है। समझा। अगला क्वेश्चन ग्रुप बी से नगधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर, एटम बम पर? एटम बम पर। अब क्या है, अब हम लोग क्या है, नाखून को नहीं रखते हैं। अब क्या हो रहा है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब क्या, नाखून का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको काटते हैं, ये फिर भी बढ़ जाता है, ये पशुता का लक्षण है। अगला क्वेश्चन ग्रुप ए से हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, बताना है। 1979 कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। सही है। देवेंद्र को मानव नेत्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा था? देवेंद्र ने भगवान को यानी मानव से सहयोग क्यों लेना पड़ा था, बताना है। ऑप्शन ए पत्थर के अस्त्र होने के कारण, यानी मानव वीर पत्थर के अस्त्र होगा इसलिए, या फिर नहीं। ऑप्शन बी लोहे के अस्त्र शस्त्र होने के कारण, ऑप्शन सी नखास्त्र के कारण, लकड़ी के अस्त्र शस्त्र होने के कारण। लोहे के अस्त्र शस्त्र होने के कारण। सही बात है, लोहे के अस्त्र शस्त्र होने के कारण देवेंद्र को मानव नेत्र, मतलब भगवान जो थे उस समय लड़ाई हो रहा था, यानी पहले वाला जब लोग जंगली जीवन बिता रहे थे आदि मनुष्य, उस समय तो क्या हुआ था, अस्त्र शस्त्र किसके पास थे, यानी मानव के पास, तो उन्हीं से सहयोग लेना पड़ा था। किनको? देवेंद्र को। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में दोनों साइड बराबर बराबर है। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इसी तरह क्लास यानी रेगुलर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।